नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। हिंदू मंदिरों पर हमले के बीच कनाडाई कोर्ट का पुलिस को बड़ा आदेश। 100 मीटर के दायरे में फटकते ना दिखे खालिस्तानी। चीन बन गया सोने की चिड़िया, खोज निकाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। रेगिस्तान प्रांत में मनेगा बीएसएफ का 60वां रेजिंग डे। 8 दिसंबर को अमित शाह लेंगे परेड की सलामी। अजमेर दरगाह पर अंजुमन सैयद जाद खान का बयान, कोर्ट में जिस झरने का जिक्र वो पानी की बावड़ी। वाराणसी के 115 साल पुराने कॉलेज पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा, पढ़ी गई नमाज। अयोध्या से प्रयागराज तक स्पेशल हेलीकॉप्टर सेवा, महाकुंभ 2025 रचेगा कई इतिहास। यूपी सरकार युद्ध स्तर पर तैयार। उत्तराखंड में पर्यटकों की पार्किंग की समस्या खत्म, धामी सरकार ने कर दिया प्रबंध। पार्क हो सकेंगे 15,000 से अधिक वाहन। सीएम, मिनिस्टर हो या अफसर, किसी को भी सलामी नहीं देगी पुलिस। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही प्रथा खत्म। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाने वाली सलामी समाप्त कर दी गई है। केवल राज्यपाल ही सलामी ले सकेंगे। राहुल को नसीहत, नेताओं की लगाई क्लास। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूरे फॉर्म में दिखे खड़गे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों की 200 बाइक बनी आग का शोला, मची खलबली। पार्किंग में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। उज्जैन पहुंचे तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा। सीएम डॉक्टर मोहन से की सर्वे की मांग, कहा महाकाल मंदिर से 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए मुस्लिमों की दुकानें। शीर्ष कोर्ट ने कहा लंबित केस जल्द निपटाएं, जमानत मामलों में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश, समाधान नहीं। बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा ऐलान, कहा अगले साल वृंदावन से दिल्ली तक निकालेंगे पदयात्रा। पदयात्रा पर योगी के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा पॉलिटिकल ड्रामा है धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा। साथ ही कहा कि वे लोकसभा पहुंचने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जुमे की नमाज के बाद मंदिरों पर हमला, घर छोड़ भागे हिंदू, प्रशासन बना धृतराष्ट्र। पश्चिम बंगाल की धरती के नीचे तैरता है खनिज तेल, खनन की अनुमति के लिए केंद्र का राज्य को पत्र। पश्चिम बंगाल में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज तेल की खोज की गई है, लेकिन राज्य सरकार से अभी तक ड्रिलिंग शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों पर चला हंटर, एलजी मनोज सिन्हा ने 2 अफसरों को किया बर्खास्त। टीएमसी नेता के घर से मिला खतरनाक परमाणु रसायन, 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाली इलाके में तृणमूल कांग्रेस नेता फ्रांसिस एक्का के घर से खतरनाक और बहुमूल्य परमाणु रसायन कैलिफोर्नियम बरामद किया गया है। इसे मुख्यतः परमाणु संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। सुक्खू सरकार का गजब कारनामा, बस में यात्री ने देखी राहुल गांधी पर डिबेट, ड्राइवर कंडक्टर को मिला नोटिस। एचआरटीसी बस में एक यात्री के राहुल गांधी के खिलाफ डिबेट सुनने पर 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इतना ही नहीं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने अगर 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो उन्हें विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी इनकम टैक्स छापेमारी, 36 मशीनों से की गई। कैश की गिनती, ट्रक से ले जाए गए 352 करोड़ रुपए। आयकर विभाग ने 10 दिनों तक ओडिशा में चलाया अभियान। भाई जेल में बंद और बहन ने पास की न्यायिक सेवा परीक्षा, शर्जील इमाम की बहन बनी जज। गाजा पर इजरायली हमले जारी, 40 मरे, बाइडेन ने युद्ध विराम के लिए दिए संकेत। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बाद अब करण औजला के इंडिया टूर में दिखेगा अल्लू अर्जुन का जलवा, विक्की कौशल भी मचाएंगे धमाल। अभिनेता एजाज खान के घर कस्टम विभाग की छापेमारी, फ्लावर पॉट और अलमारी से मिले नशीले पदार्थ। फिल्म मेटा द डैज़लिंग गर्ल ने बढ़ाया देश का मान, कांस में मिला बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मूवी का अवार्ड। प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचे राजपाल यादव, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का करेंगे निर्माण। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।